ये संकल्प भी करना है यहाँ पर वर के द्वारा, गोदान देश कालो संकीर्ति संकल्प करना है और ब्राह्मण को दक्षिणा देनी है। अनंतर वर हाथ में जल लेकर देश कालो संकृत से अग्नि स्थापनम करष्य तक पढ़कर भूमि पर जल छोड़ दे, पुनः पंचभू संस्कार पूर्वक अग्नि स्थापन करें, जो इस प्रकार है। एक हाथ की चौकोनी वेदी बनाकर उसको कुशा से परिमार्जन कर उस कुशा को ईशान कोण में फेंक कर जल मिश्रित गोबर से लीप कर सुरभा के मूल भाग में उस वेदी पर 3 रेखा रखें। यानी यहाँ पर जो अग्नि स्थापन लिखा है वो करना चाहिए, लेकिन विवाह आदि में ये क्रिया नहीं हो पाती है और क्योंकि काफ़ी कार्य होते हैं, इसलिए ये जो हवन आदि है वह एक साथ ही जब फेरे होते हैं उससे पहले जो हवन होता है उसी में ये सब हवन साथ में ही कर लिए जाते हैं। तो ये हवन भी आप चाहें तो उसी के साथ में हो जाता है क्रिया, लेकिन देखो पुस्तक में सब लिखी रहती है लेकिन सभी क्रियाएं नहीं हो पाती हैं। तो इसके बाद कोहबर में कन्या को मंडप में लाकर दाता वर को 4 वस्त्र प्रदान कर उन वस्त्रों में से वर 2 वस्त्र कन्या को देकर शेष 2 वस्त्र स्वयं धारण करें। और यहाँ पर ये देखिए गंगा जी पूजन के लिए लिखा है, ये कन्या पूजन से, यानी ये कन्या को आपने मंडप में बुला लिया, कन्या जो वर के दाहिने भाग में बैठ गई, यहाँ लिखा है, ये देखें वर के दाहिने दुल्हन को बैठा में, तो ये कन्या आ गई है और हमने वर का पूजन कर दिया है, वर को हमने स्वागत कर दिया है, उसको मधुपर्क दे दिया है। उसके बाद जो आपके यहाँ पर जो विवाह में नाई आदि होते हैं उन्हें गंगा जी लेने के लिए भेजें, यानी जो दोना आदि रखे हैं वहाँ पर सप्तसागर का पूजन हुआ है, 4 वेदों का पूजन हुआ है, उन्हें आप उन दोनों को इकट्ठा करके और गंगा जी लेने के लिए भेजें, तो उन दोनों को ही साथ में दे दें। उसके बाद में कन्या पूजन। तत्पश्चात दाता गंध पुष्प अक्षत आदि लेकर कन्या का पूजन करें और ये मंत्र पंडित जी पढ़ेंगे। वस्त्र धारण कराएं उसे, उत्तरीय वस्त्र ओढ़नी उड़ाएं। तदनंतर वर भी मंत्र उच्चारण कर स्वयं वस्त्र धारण करे। तदनंतर यज्ञोपवीत धारण करे और स्वयं ऊपर से उत्तरीय वस्त्र धारण कर पुनः वर कन्या दोनों 2 बार आचमनी करें। इसके बाद ये देखें, तत्पश्चात ददातुनो मंत्र पढ़कर वर और कन्या परस्पर एक दूसरे की ओर देखें, पश्चात दाता और उसकी पत्नी का गठबंधन करें। तो यहाँ पर दाता और उसकी पत्नी का गठबंधन आप पहले भी कर सकते हैं, जब वो आते हैं शुरू में ही तभी कर दें। उसके बाद ये सब क्रियाएं करवाएं और पुस्तक में बाद में लिखा है तो बाद में भी कर सकती हैं जैसी आप करना चाहें। उसके बाद ये देखें गोत्रोच्चार। तो यहाँ हमने क्या क्या क्रियाएँ हमने अभी तक पढ़ ली हैं। कन्या के पिता वर का हाथ पकड़कर मंडप में ले आए हैं, वर के दाहिने हाथ दुल्हन को बैठा दिया है। कन्या के माता पिता ने गणेश नवग्रह षोडश मातृ का पूजन कर दिया, मधुपर्क हो गया है, गंगा जी मंगाने के लिए हमने भेज दिया है। अब गोत्रोच्चार शाखोच्चार को पढ़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है गोत्रोच्चार। पश्चात दोनों पक्ष के ब्राह्मण पुरोहित वर कन्या का गोत्रोच्चार करेंगे। वह इस प्रकार है, एक एक दोनियों में चावल गुड़ एवं द्रव्य भरकर वर और कन्या के हाथ में रखकर सर्वप्रथम ओम गणनान्त्वा वैदिक मंत्र और गौरी नंदन गौरवर्ण वदन आदि मांगलिक श्लोकों को पढ़कर अस्मिन दिवशी से लेकर सावित्री भूयात तक सुंदर ढंग से उच्चारण कर गोत्रोच्चार करें। तो इसमें गोत्रोच्चार के लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसमें जाकर आप गोत्रोच्चार की संपूर्ण चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये 3 बार बोला जाता है और ये थी कन्या पक्ष प्रथम शाखोच्चार है, वर पक्ष प्रथम शाखोच्चार, दोनों तरफ के पंडित बोलते हैं। और ये हिंदी में शाखोच्चार भी है यहाँ पर। इति अन्य च मंगल श्लोका शाखोच्चारा, ये गोत्रोच्चार है, ये गोत्रोच्चार और ये शाखा उच्चार। ये लक्ष्य, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं गोत्रोच्चार शाखोच्चार के विषय में। ये हिंदी में इधर भी है शाखोच्चार, यहाँ से शाखोच्चार मंगलाष्टकम शाखोच्चार तीसरा है ये कन्यादान यहाँ से प्रारंभ होता है। इसके बाद में गंगा जी पूजन करें, गंगा जी जाएं और फिर इसके बाद में कन्यादान का संकल्प। तो ये देखें, तदनंतर कन्या का पिता या भाई दाएं हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर देश काल का उच्चारण कर अमुक गोत्र से कन्यादानम अहम करिष्ये तक संकल्प उच्चारण कर परात व थाली में छोड़ दे। उसके बाद दाता कन्याम कनक संपन्ना से तारणाच पर्यंत श्लोक पढ़कर कन्या की प्रार्थना करें।
कन्यादान का प्रधान संकल्प, ये प्रधान संकल्प है। दाता पिता, कन्या का पिता वर के दाहिने हाथ पर कन्या का दाहिना हाथ रखकर उस पर शंख में अथवा देशानुसार आटे की लोई पर दूर्वा, कुश, पुष्प, फल, चंदन, अक्षत, द्रव्य रखे और एवं पत्नी के सहित कन्या के हाथ को स्पर्श किए रहे। कन्या का भाई भरे हुए लोटे से धीरे धीरे जल गिराता रहे। जल की धार टूटे नहीं। संकल्प वाक्य आचार्य बोले। ओम विष्णु से पत्नीत्वेन तुभ्यं संप्रदे। दाता कन्या के हाथ को वर के दाहिने हाथ पर उलटकर अपना हाथ हटा ले में। वर यानी ये क्रिया होने के बाद वर बोले, लड़का बोले, तुरंत ये लड़का बोलेगा अस्वस्ति, ओम स्वस्ति कहे। तदनंतर दाता वर्षे कहे स्वया धर्मचरितभ्य सोनया सहसे नाति चरितभ्य तक युक्त प्रतिज्ञा वाक्य कहे। वर भी नाति चरामी कहकर उसका उत्तर देते हुए को दात से कामई तथ्य पर्यंत मंत्र 3 बार पढ़ें। तत्पश्चात दाता गौरी कन्या मीमां विप्र से लेकर पुत्र पौत्र प्रवर्धनी पर्यंत 3 श्लोकों को पढ़कर कन्या की प्रार्थना करें। कन्यादान संगाता। हाथ में जल, अक्षत तथा स्वर्ण द्रव्य दक्षिणा व गोमिथुनी दान द्रव्य लेकर कृतई तत् कन्यादान क्रमणा से तुभ्यम हम संप्रति तक पढ़कर वर के दाहिने हाथ में उक्त स्वर्ण दान एवं गोदान रूप द्रव्य प्रदान करें। गौ प्रार्थना। यज्ञ साधन भूताया से अनया गवा तक श्लोक पढ़कर दाता गौ की प्रार्थना करें। भूयसी दक्षिणा संकल्प। दाता दाहिने हाथ में जल लेकर देश काल उच्चारण पूर्वक कृतस्य कन्यादान कर्मणा संकल्प उपस्थित ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। तो ये दक्षिणा का संकल्प हो गया। ये कन्यादान का संकल्प पहले हो चुका है। इसके बाद में तत्पश्चात प्रमदात कुर्म से विष्णु नमः पढ़कर भगवान विष्णु की प्रार्थना करें। तत्पश्चात वर कन्या का हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ता हुआ कन्या का नाम लेकर निकले। तो यहाँ पर कन्यादान संपूर्ण हुआ। और लोकोचार में इसके बाद में इस पुस्तक में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन लोकोचार में ये क्रियाएं भी होती हैं जो यहाँ लिखा है। कन्यादान का संकल्प कर लोग कन्या के हाथ में रखें। हाथ पीले करेंगे कन्या के माता पिता माता वर कन्या के पैर धुलेंगे, आचमन करेंगे और पैर पूजेंगे। जो पैर हैं पैर पूजेंगे। पैर पुजाई होती है सभी जो स्थान है वहाँ पर ये लोक रीति होती है। तो पैर पूजन भी करें, पैर धुलें, आचमन करें। उसके बाद में जो बेई होती है उसे लेकर निकलते हैं। तो ये क्रियाएं लोकाचार में होती हैं, पुस्तक में नहीं दी होती हैं। तो ये क्रिया भी आप करें तो आप समझें कि क्या क्या क्रियाएं होती हैं। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। कन्यादान में ये होता है। नंबर 1, कन्या के पिता वर का हाथ पकड़कर वर को मंडप में लाते हैं। वर के दाहिने हाथ में दुल्हन को बैठावें। कन्या के माता पिता गणेश, नवग्रह, षोडश मातृका, शिव, गौरी, 4 वेद, सप्तसागर, कलश का पूजन करें। मधुपर्क करें, गंगा जी मंगाएं, गोत्रोच्चार, शाखोच्चार, गंगा जी पूजन। कन्यादान का संकल्प करें। आटी की लोई कन्या के हाथ में रखें, हाथ पीले करें। ये जलादि के विषय में बता चुका हूँ। माता पिता वर कन्या के पैर धुलें, आचमन करें, पैर पूजन करें। तो इस प्रकार ये कन्यादान संपूर्ण होता है। इसके बाद हम अगली वीडियो में समझेंगे फेरे। तो फेरे किस प्रकार होते हैं उस विषय में संपूर्ण जानकारी लेंगे। धन्यवाद।